पार्षद शिव कुमार गंगवार ने जी कुछ महिलाओं के साथ अमर्यादित और छेड़छाड़ किया है और पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए उसमें मुकदमा भी दर्ज किया है, पर अभी इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो बात करती है कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ऐसी घटनाओं में सामने आ रहे हैं, लेकिन एक होली जैसा त्यौहार की बधाई देने अगर गई है महिलाएं और उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, वो बहुत ही निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनसे भी कहना चाहती हूँ कि इस प्रकरण में आपने चुप्पी क्यों साधी है। एक तो वो गलत काम कर रहे हैं, ऊपर से दूसरे परिवारों को धमकी भी दे रहे हैं। हमको लग रहा है कि बेटी हमको भारतीय जनता पार्टी के ऐसे गलत विचार और प्रवृत्ति के लोगों से बचाने की जरूरत है, लेकिन मैं उन बेटियों से भी कहना चाह रही हूँ कि डरने की जरूरत नहीं है। रुद्रपुर शहर के बहुत सारे लोग, महिलाएं और मैं भी आपके साथ खड़ी हूँ। नमस्कार साथियों, मैं अनिल रावत आप सभी लोगों का बेबाक चर्चा के इस मंच पर स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं पूर्व चेयरमैन और महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्षा मीना शर्मा जी। मैम, पहले तो आपका स्वागत है और एक खासी नाराज़गी है, इतना लंबा समय लिया है आपने 4-5 महीने यहाँ तक पहुँचने में, उसकी एक नाराज़गी है, फिर किसी और दिन जाहिर होगी। तो साथियों, आज हम किसी एक खास मुद्दे पर बात करने के लिए यहाँ पर मीना शर्मा जी के पास बैठे हैं, क्योंकि वो महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्षा हैं और उसी मामले में मैं आपसे बात करने आता हूँ। मैम, मेरा एक सवाल है सीधे करके, अभी कुछ दिन पहले होली पर एक प्रकरण हुआ है जिसमें भाजपा के एक पार्षद पर, जनप्रतिनिधि पार्षद पर एक महिला के द्वारा संगीन आरोप लगाए गए हैं और जिसके चलते उस पर पोक्सो की एक के तहत एक मुकदमा भी कायम हुआ है। लेकिन मुकदमा कायम होने के बाद अभी तक उस पर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपकी तरफ से भी इस मामले में दखलंदाजी दी गई है, लेकिन मैं फिर वही कहता हूँ कि क्या मीना शर्मा का स्टैंड इसमें रहने वाला है, ये सब चीज़ें। बेबाक चर्चा में अनिल रावत जी, नवल किशोर जी, उज्जवल जी, सभी को मेरा नमस्कार, सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। और सही में अनिल रावत जी ने मुझे कई बार निमंत्रण दिया, लेकिन कुछ कारणों से नहीं आना हो पाया। आज हम आपके यहाँ आए हैं और मुझे लगता है कि आपकी नाराज़गी दूर हो जाएगी। अभी आपने बताया कि होली के अवसर पर एक प्रकरण आया जिसमें पार्षद शिव कुमार गंगवार ने जी कुछ महिलाओं के साथ अमर्यादित और छेड़छाड़ किया है और पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए उसमें मुकदमा भी दर्ज किया है, पर अभी इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमने भी उस महिला के पक्ष में आके प्रेस भी की है और जिस तरह से आज सुबह से उनका जो शिव कुमार गंगवार के साथ एक महिला रह रही है जो वाकई में उसकी पत्नी नहीं है, उनका परिवार भी मेरे पास सुबह आया था और बहुत परेशान था, क्योंकि वो जो सोना नाम की महिला उनको लगातार धमकी दे रही है। तो हम भी उन परिवार के साथ भी खड़े हैं और वो जो महिलाओं के साथ गलत व्यवहार हुआ है उन महिलाओं के साथ भी खड़े हैं। साथियों, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देना चाहता हूँ, इस मामले को क्लियर कर देना कि होली के दिन एक प्रकरण हुआ था जिस पर एक महिला के द्वारा शिव कुमार गंगवार और उनकी पत्नी पर आरोप लगवाए गए थे कि उन्होंने उनके साथ शराब पिलाकर कुछ अभद्र व्यवहार करने की कोशिश की, जिसके चलते एक महिला है जिनका नाम सोना है, उनकी तरफ से एक थाना अध्यक्ष ट्रांजिट कैंप को एक अपील दी गई है, जिसको मैं शॉर्ट में आपके सामने पढ़ देता हूँ कि मेरे पति शिव कुमार गंगवार सामान्य व्यक्ति हैं, वार्ड नंबर 8 से पार्षद हैं। जो मेरे पति और पार्षद का चुनाव जीता है तब से राजनीतिक लोग उनके प्रति आरोप लगाते हैं, षड्यंत्र रचा जा रहा है, मेरे पति की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, पति पर बेबुनियाद झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं जो कि निराधार हैं। महोदया, सुहानी व मंजू होली के दिनांक वसुंधरा कॉलोनी के मोड़ पर शराब में के नशे में पड़ी हुई थी। महिलाओं से पानी के छींटे मारकर उनको उठाया गया, समझाने का प्रयास किया गया। उसके बाद ये महिलाएं घर चले गई। रात्रि 8 बजे मेरे घर पर 3 महिलाएं व पुरुष लोग आए और मेरे घर पर घुसकर मेरे पति को बुरी तरीके से मारा पीटा। ये उनके आरोप हैं। महिला का नाम सोना है, जिसने उसमें लिखा है उसके पति का नाम शिव कुमार गंगवार है। मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये वो महिला है जिसका नाम सोना है। मैं एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये हमारे पास सोना का एक आधार कार्ड है और जिसमें इनका नाम लिखा है सोना माहेश्वरी।
ठीक है, मैं एक बार नवल से चाहूँगा इसको बिल्कुल क्लियर करके दिखा दें। सोना माहेश्वरी है और इसमें इनके पति का नाम लिखा हुआ है सुबोध माहेश्वरी। अब ये सुबोध माहेश्वरी कौन है और सोना माहेश्वरी कौन है, ये बिल्कुल दो अलग अलग बातें हैं, क्योंकि अपील पे लिखा गया है सोना पत्नी श्री शिव कुमार गंगवार, जबकि आधार कार्ड पर लिखा गया है कि सोना माहेश्वरी जो हैं वो सुबोध माहेश्वरी की पत्नी हैं। अब मैं इस मामले से जुड़ी हुई एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, बड़ी रोचक कहानी। एक महिला ये है हमारे पास, मैं एक बार ये भी कहूँगा इनको भी दिखा दें। ये एक महिला है और जिनका नाम है प्रीति बहुत गंगवार। सारे जी, जिनका नाम है प्रीति गंगवार और जिनके पति का नाम है शिव कुमार गंगवार। अब यहाँ से पति की छवि जो धूमिल होने वाली बात है, वो मेरे सवाल है कि ये क्लियर करें कि पति की छवि किस तरीके से धूमिल हो रही है और किस पति की छवि धूमिल हो रही है। वो पति जो कि प्रीति गंगवार का पति है या फिर उस व्यक्ति की जिसकी पत्नी का नाम सोना है, ये एक बड़ा सवाल है। और यूसीसी के कानून के तहत ये एक कानूनन अपराध है। क्या अब सरकार यूसीसी के कानून के तहत शिव कुमार गंगवार पर कोई कार्रवाई करेगी, या फिर जिस तरीके से पॉक्सो की एक्ट के तहत उन पर मुकदमा लिखा गया और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उस लड़की का अभी तक कोई बयान नहीं हुई, इसी तरीके से ये मामला भी ठंडे बस्ते पर रहने वाला है। जबकि हमें पता है कि सत्ता का दबाव इस समय प्रशासन पर पुरजोर तरीके से है। तभी बीते 3 दिन से एक नाबालिग लड़की, जिसको कि नशे की हालत में धुत बताया गया है, उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी हमारे पास है यहाँ, जिसमें वो किसी भी तरीके से अल्कोहलिक नहीं आई हुई है। अब देखना यह है कि इस मामले में आगे अग्रिम कार्रवाई क्या होती है। जी मीना जी, आप इस मामले में क्या कहना चाहते हैं? मैंने क्लियर कर दिया है कि ये जो महिला सोना है ये साफ तौर पे झूठ बोल रही हैं और इनके पति का नाम कुछ और है, और आपने बताया कि इनकी कोई फैमिली को इन्हीं की तरफ से अभी तक कुछ धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो बात करती है कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपने देखा होगा कि पूरे देश में अगर महिलाओं के यौन शोषण या रेप या इस तरह की घटनाएं आ रही है, उसमें अधिकतर या तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, दर्जा राज्य मंत्री वो कह तो रहे हैं कि या पार्षद, यहाँ पे देखो ना आप, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ऐसी घटनाओं में सामने आ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाले पार्टी के नेता लोग, खासकर मैं यहाँ के विधायक जी और मेयर और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनसे भी कहना चाहती हूँ कि इस प्रकरण में आपने चुप्पी क्यों साधी है, क्योंकि आपके पार्टी के पार्षद है, बल्कि आपको तो बेटियों के लिए आगे आना चाहिए। और मुझे सबसे बड़ा दुख तब लगा कि मैं देख रही थी कि भारतीय जनता पार्टी में जो बहनें उस पार्टी से जुड़ी हैं, वो बहनें थाने में जाकर इस पार्षद की पक्ष में खड़ी हो रही पैरवी कर रही हैं, जबकि उनको ये थोड़ा सा भी होना चाहिए कि हमारी जो महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, उस महिलाओं के घर जाकर या उस महिला के पक्ष में उनको खड़ा होना चाहिए था। बिल्कुल। और मैं बता दूं कि इस 2 महिलाओं ने आरोप लगाया है, जिसमें से एक लड़की नाबालिग है, और जो वो नाबालिग लड़की है वो 2 बहनें हैं, उनके मेरे ख्याल में माता पिता भी नहीं है। हाँ, जो अपना गुजर बसर कर रही हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या किस हद तक वो इस तरीके के बाहुबली पार्षद से लड़ पाने में समर्थ हो पाती है, नहीं हो पाती है। अब ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए बातें कर रहे थे, तो मैं उस मामले में कहता हूँ बेटी तो हमारी है, हम ही ने पढ़ानी है, लेकिन हमें बचानी ऐसे नेताओं से पड़ रही है। बिल्कुल सही कहा अनिल भाई साहब कि बेटी को आगे बढ़ाना और पढ़ाना वो तो माँ बाप की ही जिम्मेदारी है, लेकिन बेटियों को बचाना वो हमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बचाना पड़ेगा। ऐसे नेताओं से जो सारे नेता नहीं, ये जो पार्षद शिव कुमार गंगवार जैसे नेता जो हैं, मैं कह रही हूँ कि कोई जनप्रतिनिधि अगर वो लीड करता है समाज को, तो कम से कम उसको अपनी इस छवि को सुधारना होता है। समाज का आईना होता है। उनको अपने समाज को एक स्वच्छ छवि देनी होती है, क्योंकि हर व्यक्ति समस्या लेकर जनप्रतिनिधि के पास जाता है और उसको बिल्कुल निडरता होनी चाहिए कि मैं उस जनप्रतिनिधि के पास जा रही हूँ तो मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। लेकिन एक होली जैसा त्यौहार की बधाई देने अगर गई है महिलाएं और उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, वो बहुत ही निंदनीय है। और सबसे बड़ी बात, ये जो सोना नाम की महिला, वो खुद उनकी जो पत्नी है प्रीति गंगवार, उनके साथ भी उन्होंने अन्याय कर रखा है और अवैध तरीके से रह रही हैं। उनका पति सुबोध माहेश्वरी, उनका परिवार आज सुबह मेरे घर पर आया थे
और उन्होंने बताया कि किस तरह से सोना उनको भी धमकी दे रही है। मैंने उनको कहा है कि मैं आपके साथ खड़ी हूँ, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, और मैं उन महिलाओं से के साथ भी खड़ी हूँ। तभी मैंने कल सभी प्रेस के भाइयों को बुलाकर अपनी बात को रखा है, क्योंकि होली का त्यौहार था। आपको नहीं लगता कि आप लेट इस मामले में मैं कह रही हूँ ना आपको पहले आ जाना चाहिए था? उस दिन होली का त्यौहार था, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आए थे, और अगले 2 दिन में लगातार पीलीभीत और बरेली जो रिश्तेदारी में गमी की होली होती है वहाँ भी गए थे। तो थोड़ा सा हम लेट हुए हैं, लेकिन हम उन बहनों के साथ हैं। और क्या मैं मानूं कि अब मीना शर्मा बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर, कांधे से कांधा मिलाकर इस मुहिम के साथ हैं? मैं बिल्कुल उन बहनों के साथ हूँ। और मैंने जब कल प्रेस की है उसके बाद उनका परिवार अपनी परेशानी लेके, जो माहेश्वरी परिवार है, वो मेरे पास आए भी थे। उन्होंने मोबाइल में सारी चीज़ें मुझे दिखाई भी कि किस तरह से उनको धमकियाँ मिल रही है। तो एक तो वो गलत काम कर रहे हैं, ऊपर से दूसरे परिवारों को धमकी भी दे रहे हैं। और सही कह रहे हो अनिल भाई साहब कि वो जो लड़की है वो बिना माँ बाप की लड़की है, कहीं ना कहीं लोगों के दबाव में और डर में भी आएगी। लेकिन मैं उन बेटियों से भी कहना चाह रही हूँ कि डरने की ज़रूरत नहीं है। रुद्रपुर शहर के बहुत सारे लोग, महिलाएं और मैं भी आपके साथ खड़ी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हम मेरी खुद की अपील है कि हम खुद आपके साथ हैं ऐसी स्थिति में। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि सत्ता के दबाव में अगर 3 दिनों से उस लड़की का अभी तक बयान जारी नहीं हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा डर है कि कोई दबाव इसमें कर दिया जाए, और इससे पहले कि बयान हो, लड़की पर इस तरीके का दबाव बना दिया जाए। जिस तरीके से आपने बोला है कि सोना जो है अपने परिवार के ही, अपने जो ससुराल महेश्वरी परिवार जो उनका ससुराल पक्ष है, उन पर लगातार प्रेशर बना रहा है, और इसी तरीके का प्रेशर बनाने में अगर वो लड़की के पर कामयाब हो जाते हैं तो शायद इस पूरी जो मुद्दा है इसका रूपरेखा बदल जाए, इससे पहले कि इस मामले में कोई और कार्रवाई हो पाए। और मैं आपको फिर बता दूं, शिव कुमार गंगवार का जो चरित्र है, जिस चरित्र को बचाने के लिए सोना नाम की महिला उस दूसरी पार्टियों पर या विपक्ष पर एक आरोप लगा रही है, तो खुद वो अंतरात्मा पर झांके कि किस तरह का आरोप उन पर सिद्ध होता है। क्योंकि सोना के पति का नाम कुछ और है और शिव कुमार गंगवार की वाइफ खुद उन पर आरोप लगाती हैं और उनका नाम कुछ और है। तो आपने एक तो यूसीसी के कानून के तहत जो अभी हमारे उत्तराखंड में लागू हुआ है, और इस तरह की घटनाएं अगर भाजपा के ही नेताओं के द्वारा जग जाहिर होती है, तो क्या, मैं आज सीधा सवाल माननीय हमारे जो सीएम साहब हैं पुष्कर सिंह धामी जी से है कि क्या इस मामले पर इन पर कोई कार्रवाई होनी पड़ेगी। लेकिन एक बड़ी खुशी की बात है कि मैंने एक पोस्ट डाली थी कमल जिंदल जी के लिए कि उन्होंने एक बार राजकुमार ठुकाल के भाजपा के कार्यक्रम में जाने के बाद उन पर तुरंत नोटिस जारी कर दिया था, और क्या वो शिव कुमार गंगवार के लिए भी कुछ नोटिस जारी करेंगे। तो पार्टी से तो बाहर कर दिया गया है। अगर पार्टी से बाहर कर दिया गया तो इसका मतलब कि भाजपा भी ये मानती है कि दोषी हैं, फिर कार्रवाई क्यों नहीं करवाई जा रही है? देखिए, एक तो होली का समय था, और कहीं ना कहीं तथ्यों की भी सबको इंतजार था। पुलिस प्रशासन ने इसमें उनके पर मुकदमा दर्ज करके प्रथम दृष्टया उनको दोषी माना ही है, और पार्टी ने भी चाहे आपके लेटर के संज्ञान से ही उनको दोषी मान के बाहर किया है। तो अब तो वो पार्टी से बाहर हैं, और पार्टी के लोगों को भी इस पक्ष में महिला के साथ भी खड़ा होना चाहिए। और हम कांग्रेस के भी सभी लोग उस महिला के पक्ष में खड़े हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रही है। हमको लग रहा है कि बेटी हमको भारतीय जनता पार्टी के ऐसे गलत विचार और प्रवृत्ति के लोगों से बचाने की जरूरत है। बेटियां भी बचानी है और घर की बहुएं भी बचानी है, और हमें सब महिलाओं को आगे आना होगा इस प्रकरण में। हमें चाहे मुख्यमंत्री धामी जी को भी पूरा प्रकरण हमें संज्ञान में डालना चाहिए, क्योंकि किस तरह की प्रवृत्ति के लोग अगर उत्तराखंड में सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि अंकिता भंडारी वाला मैटर आप जान ही रहे हैं, हमारी प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला जी ने उसमें बहुत संघर्ष किया है, और उसकी माता ने एक वीआईपी का नाम भी लिया है, और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जबकि 2.5-3 साल होने वाला है। तो अगर इस तरह के प्रकरण में यहाँ की सरकार और यहाँ के लोग संज्ञान नहीं लेंगे, तो आने वाले समय में हमारी बेटियां, हमारी घर की महिलाएं सुरक्षित नहीं रह पाएंगी। मैं कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये ओमेगा नेशनल स्कूल शिमला बहादुर रुद्रपुर की एक ये टीसी है। मैं नवल से कहूँगा एक बार दिखा। सुहानी हिंदू कोहली, पिताजी का नाम अशोक कुमार, और 24/4/2008 इसकी डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि 17 साल की ये लड़की होती है यहाँ पर, जिसने मुकदमा दायर किया है और जिसके अभी बयान होने बाकी हैं। आखिर किस बात का इंतज़ार किया जा रहा है और क्यों नहीं इस सब मामले में चीज़ें हो पा रही है?
तो ये उस लड़की का है और ये नाबालिग मुकदमा होता है जिसके तहत उसमें पोक्सो की एक्ट के तहत उन पर मुकदमा जाहिर हुआ। अब ये देखना यह है कि कांग्रेस जो विपक्ष के लगातार बातें कही जा रही है कि विपक्ष जो है भूमिका और छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहा है, वो छवि तो पहले ही धूमिल हो गई, क्योंकि शिव कुमार गंगवार और वो महिला जो सोना है वो दोनों में आपस में पति पत्नी नहीं है। ठीक है, वो एक अलग फैमिली है और वो एक अलग फैमिली है। यहाँ पर भी एक मुकदमा बनता है यूसीसी के एक्ट के तहत, इस पर भी मुकदमा जारी होना चाहिए। मैम, मेरा एक सीधा सीधा सवाल है कि अगर पुलिस प्रशासन आने वाले और 1-2 दिनों में नहीं सुनता है तो मीना शर्मा का महिला प्रदेश उपाध्यक्ष होने के तहत क्या अगला एक्शन होने वाला है? देखिए, हम लगातार इंतज़ार कर रहे थे कि क्या पता गिरफ्तारी हो। अगर इस प्रकरण में गिरफ्तारी नहीं होती है तो बहुत जल्द हम महिला विंग को लेके एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे। कब तक मैम? अगले 24 घंटे में अगर ये नहीं हो पाता तो फिर आपका स्टैंड क्या रहने वाला है? बस अगर एक आध दिन हम देख रहे हैं नहीं होगा तो हम बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे और महिलाओं को लेकर करेंगे। तो चलिए साथियों, देखते हैं अब इस मामले में कि उस बच्ची को और उस महिला को न्याय मिल पाता है, नहीं मिल पाता है, या फिर हठ धर्मिता दिखा रही ये रुद्रपुर की भाजपा सरकार और रुद्रपुर पुलिस प्रशासन इस मामले में कोई एक्शन लेता है या नहीं लेता है। जबकि हकीकत यह है कि बीते दिन इस पर पूर्व जो कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी मोहन खेड़ा थे और व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा ने काफ़ी एग्रेशन दिखाते हुए इस पर एक पुलिस पर दबाव बनाया था, जिसके तहत इस पर मुकदमा लिखा था। बहुत सारे लोग हैं जो उस महिला की मदद कर रहे हैं और उसके लिए, लेकिन मेरा फिर आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि ऐसे लोगों के खिलाफ और ऐसी बच्चियों को बचाने के लिए समाज में निकल कर आगे आइए, क्योंकि अगला शिकार फिर कहीं आपके बच्चे ना बन जाएं ऐसे लोगों से। तो बने रहिएगा ऐसी चर्चाओं के लिए। मेरे साथ मैं अनिल रावत, आप सभी लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।